शायद पहले इसके आगे कोई जाता नहीं है। हमारे यहाँ पे श्रीनगर के पास सीरियस के टापू है, कीर्ति नगर उपल्डा के पास। तो पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो वर्णन आता है तो उसके आगे कोई जीवन नहीं था। ये पैदल जा रहे थे सीरियस के टापू के पास में, आगे नहीं जा पाए। तो वहां पर जो है कि शंकराचार्य जी ने भी उस सीरियस के टापू को उल्टा किया। उसके बाद वहां खुला था आगे जाने का, और वहां पर वो शक्ति को नहीं मानते थे शंकराचार्य जी, केवल भगवान शंकर को मानते थे। ऊपर लगाम आज भी वही पास में बैठकर सायं रात्रि का समय जैसा वो षड्यंत्र को पलट दिया, और रात्रि के समय जैसे वहां लेटे तो बीमार हो गए। वो शक्ति को नहीं मानते थे, और रात्रि में जैसे बीमार हो गए तो शरीर में बहुत तेज ज्वर पीड़ा सताने लगी, पसीना निकल गया, और बगल में ही रखा हुआ था पानी का लोटा, लेकिन मुझे उठाने की सामर्थ्य नहीं थी। और जब उठा नहीं पाए तो माँ भवानी जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में आई थी, स्त्री के रूप में, और पास में खड़ी थी शंकराचार्य जी के सम्मुख में। शंकराचार्य जी ने कहा कि देवी, बोला ये जल का लोटा, बोला क्या करोगे इस जल का, बोला पीना, बोला खुद उठा लो, बोला मेरे हाथों में शक्ति नहीं, बोला तो शक्ति को तो मानता ही नहीं। तो जब शक्ति को नहीं मानता तो हाथों में कहाँ से शक्ति आएगी। और उसी समय मां ने जो शंकराचार्य जी को वहां ज्ञानोपदेश दिया, और वहीं पर जो है कि उन्होंने एक दुर्गा शब्द शक्ति के अंत में जो दुर्गा समापन में है वो स्तोत्र वहां पर शंकराचार्य जी ने लिखा था। जब नवरात्रि पूजन होता है ना तो सायंकाल पंडित जी लोग पाठ करते हैं, नमः मंत्रम नो मंत्रम तदापि चल जाने सुखिनो गजाननं ध्यानं तदापि चल जाने सुखिनो गजानने मुद्रास्ते तदापि चल जाने विरपनं वहीं पर उन्होंने लिखा था। आज भी जब मैं पूर्ण यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण करने के बाद कुछ छूटता रह जाता है, छूट जाता है, कुछ हो सकता हर्ष का दीर्घ हो जाता है, तो अंत में वो क्षमापन वही प्रार्थना करती, नवंत्रम तो यंत्रम, न मैं कोई मंत्र जानता ना यंत्र के बारे में जानता ना आपकी क्षमता के बारे में जानता हूँ हे माँ, लेकिन मैं कुपुत्र हो जाए थे कुछ तभी कुमाता न हो, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ जो एक कुमाता नहीं। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने वहां पर उस ग्रंथ की रचना की। और यहाँ जो है नारद जी जैसे सज्जनों उस विशालापुरी में जाते हैं। एकदा विशालायां चक्रार ऋषयो मला सत्संगात् समायातं तत्र तत्र नारद। एक बार उस विशालापुरी में नारद जी जा रहे थे और केवल चल ही नहीं थे, बहुत तेज दौड़ रहे थे। जैसे वो दौड़ रहे थे यार, बद्रीनाथ अगर भी कोई गया हो जून में भी तो वहाँ गर्मी रहती है, कोई बद्रीनाथ गए तो होंगे लगभग। तो जून में भी जब जाते हैं तो कोट काट जैकेट पहन कर जाते हैं, बहुत हवा चलती है। और नारद जी जब जा रहे हैं तो पसीने से भीगे हुए जा रहे हैं, क्यों अंदर बहुत दुख है, बहुत अंदर से मन को बड़ा जमजोर कर दिया इस सांसारिक प्राणी। और वो पसीने से जो है वो सब फुरोत हुए जा रहे थे। वही पास में जो है कि चार ऋषि कुमार थे। ये सनत कुमार है, सनत सनंदन सनातन और शरद कुमार, ये ब्रह्मा जी की पहली संतान है। बोल शरद कुमार भद्र विशाल भगवान की जय। और चारों ऋषि कुमारों ने जैसे देखा, ये देखो ये वैकुंठ धाम से जो है आए थे सत्संग के लिए इस धरा पर,
अब 4 भाई आए तो कभी सोचा कि अगर कोई मिल जाए तो सत्संग करेंगे, और नहीं मिला तो एक को वक्ता बनाया, 3 श्रोता बना, फिर दूसरा वक्ता बना, फिर 3 श्रोता बना, ऐसे आपस में सत्संग करते रहते। उसी समय उन्होंने देखा कि कोई नीचे से दौड़ता हुआ बद्रीनाथ की तरफ आ रही। भाई का बोले भैया अब तो सत्संग हो ही जाएगा, ये संसार से दुखी प्राणी है और ये कहीं जा रहा है, इसे मिलते पूछते हैं। जैसे ये चारों भाई आपस में मंत्रणा कर रहे थे, ठीक उसी समय नारद जी सम्मुख में आए, और नारद जी ने तो कुछ नहीं पूछा, वो चल ही रहे थे। उन सनत कुमारों ने जो है रुका दिया। अरे बोले भैया आप कौन है, आप कौन हो? क्षणम विस्त्रता, अरे कुछ क्षण रुको थे। बोले आप दौड़े जा रहे हैं। एक ही श्लोक में चारों भाई बहनों 4 प्रश्न कर देते हैं और कहते हैं कथम ब्रह्मन् दीनमुखात्तचित्ता गुरुर्भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रा सुतस्यागमनं तव। मानो एक भाई ने पूछा कथम ब्रह्मन् दीनमुखात्, अरे कहाँ है नारद जी, हमने सुना कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप नारद हैं, आप तो ज्ञानी पुरुष, और आप ये दीन मुख, आपका ये मुख दीन क्यों है? जैसे कैसे आप गत वित्तो यथा जना, जैसे मानो किसी कर्पण यानी किसी कंजूस का धन किसी ने चुरा लिया और उस व्यक्ति की जैसी दशा होती है उससे भी गई दशा आपकी है। महाराज जी हो गए कथम ब्रह्मन् दीनमुखात्। दूसरे ने पूछ लिया अरे कुतश्चिंतन तुरा भवान, हे भगवान हे श्रेष्ठ पुरुष, आपका ये मुख मलिन है, आपको कौन सी चिंता ऐसी सता रही है कि जिसके कारण आपका एक मुंह इतना मलिन है, इतने आप अंदर से जो है दुबले पतले यानी टूटे हुए हो। तीसरे ने कहा ठीक है आप दुख भी है, त्वरित में नहीं पुत्र, आप कहाँ ये तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे हैं। चौथे ने कहा बोले भैया आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। चौथे ने पूछ दिया बोले पुतस्यागमनं तव, देख भाई बोले जो भी है ये बता कहाँ से आ गया, आप कहाँ से आ रहे हैं देवर्षि नारद, और आपके आने का क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से, कौन सी चिंता आपको ऐसी जो है दुखी कर रही है जिस कारण आप इतने दुखी हैं और दौड़ते नहीं जा रहे। ये सिंह गात्रा शरीर पसीने से ओतप्रोत है, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ है, आपको कैसे पसीना आ रहा है। तब जो है नारद जी ने कहा बोला भैया जहाँ जा रहा हूँ वहीं जो है कि निराशा नहीं मिली, आशा नहीं, बस केवल आप लोगों ने मेरे पूछने से पहले मुझे पूछ लिया, हो सकता है मेरी शंका का समाधान आप लोगों के पास। नारद जी से पूछा क्या